प्रिय छात्राएं, कैसे हैं आप? ठीक है ना? आज हमारा पाठ है द्वितीय वर्ष के चौथा सेमेस्टर के हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के रहस्यवाद रहस्यवादिता के बारे में हम पढ़ाएंगे आज। ओके। हिंदी साहित्य इतिहास को 4 कालों में विभाजित किए हैं। पहला काल है आदिकाल। आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं, जो इसका काल अवधि है 1050 से 1375 तक। फिर दूसरा काल है भक्ति काल। भक्ति काल को उत्तर मध्य काल भी बोलते हैं, जो इनका काल अवधि है 1375 से 1700 तक। फिर इसके बाद का काल है रीतिकाल। रीतिकाल को वीरगाथा काल भी बोलते हैं, जो इसका काल अवधि है 1400, 1600, 1700 से 1900 तक। फिर रीतिक काल के बाद में आने वाले जो विभाजन है साहित्य का, आधुनिक काल। आधुनिक काल का जो काल अवधि होता है 1900 से अब तक। फिर आधुनिक काल में अनेक प्रकार के साहित्यिक विधाएं आए हैं। उन साहित्यिक विधाओं में रहस्यवाद, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, कहानी, उपन्यास, लेख, निबंध, संस्मरण और अनेक प्रकार के जो साहित्यिक विधाएं, रेखाचित्र आए हैं। इस तरह का जो हम अभी तक प्रयोगवाद के बाद, प्रगतिवाद के बारे में सीख लिए हैं, फिर अभी रहस्यवाद के बारे में जानकारी करेंगे, जान लेंगे। फिर आधुनिक काल के रहस्यवादिता क्या होता है, हम अभी देखते हैं। रहस्यवाद में ही एक रहस्य छिपा हुआ नजर आता है उस शब्द में ही। रहस्य मतलब सीक्रेट। सीक्रेट मतलब कोई भी नहीं जान सके, कोई भी नहीं सुन सके, कोई भी नहीं ले सके, कोई भी नहीं पहचान सके। रहस्य ही रह जाएगा, उसको ही रहस्य बोलते हैं। रहस्यवाद मतलब किसी को भी जल्दी ही समझ में नहीं आता। रहस्यमय रहता है, सभी विषय गोप्य लगता है। रहस्यवाद की जो माता है छायावाद। इधर देख लिए तो द्विवेदी युग के बाद छायावाद का विकास हुआ। द्विवेदी युग आधुनिक काल के आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग और द्विवेदी युग के बाद के जो काल को छायावाद युग कहते हैं। छायावाद का मतलब होता है कि व्यक्ति और प्रकृति से जुड़ाव, लगन, संबंध, प्रेम। प्रकृति से मनुष्य का प्रेम ही छायावाद में झलक पड़ता है। इस तरह का दूसरी ओर छायावाद रहस्यवादिता की मां है। छायावाद में से ही रहस्यवादिता का उत्पन्न हुआ है। आया समझ में? ये छायावाद क्या है, प्रगतिवाद क्या है, प्रयोगवाद क्या है, रहस्यवाद क्या है, ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। सुन रहे हैं ना आप ध्यान से? छायावाद सिंपल। छायावाद का अर्थ होता है कि प्रकृति का आराधना। प्रकृति की आराधना। प्रकृति मतलब मालूम है ना, हमारे पास आसपास में रहने वाले आबो हवा और धरती, थल, धरातल, आकाश, वायु, अग्नि, पेड़ पौधे
और पशु पक्षी, अनेक प्रकार के कीटाणु सभी मिलकर गर्मी, ठंडा, बारिश, शिशिर, बसंत, ये पूरे मिलकर प्रकृति कहा जाता है। प्रकृति हमेशा बदलती ही रहती है अपनी सुंदरता को। हर एक बदलावट एक एक सुंदर दृष्टिकोण को आविष्कार करती है प्रकृति में। प्रकृति ही हमारा जो जीवन दाता है। प्रकृति नहीं हो तो मानव का जीवन ही नहीं होता। इसलिए छायावाद का अर्थ होता है कि प्रकृति से मानव का जुड़ाव। छायावाद कविता मतलब प्रकृति का वर्णन करते हुए, प्रकृति के प्रति प्रेम दिखाते हुए लिखने वाले काव्य को, कविता को छायावाद कहते हैं। रहस्यवाद, रहस्यवाद मतलब क्या होता है कि हम क्या सीख लिए? छायावाद का मतलब होता है कि प्रकृति की आराधना। फिर रहस्यवाद का मतलब होता है कि प्रकृति में क्या है, प्रकृति का आविष्कार कैसे हुआ, ये प्रकृति क्यों ऐसा बदल जाता है, प्रकृति की सृष्टि कौन किए हैं। कितना बड़ा विषय है ना ये, कोई भी नहीं समझ सकेगा, कोई भी नहीं आसानी से बोल सकेगा। प्रकृति का आविष्कार कौन किया है, इस प्रकृति कैसे पैदा हुआ, इस प्रकृति में और अंतराल में जाने पर क्या हो जाएगा, धरातल में क्या है, फिर अंतरिक्ष में क्या होगा, ये जानना किसी की वश की बात नहीं है। परमात्मा ही जाने, वो ही परमात्मा कहलाएगा। परमात्मा मतलब होता है रहस्य। परमात्मा को कोई भी नहीं जान सकते। रहस्य रहस्य ही रह जाएगा। परमात्मा को सब लोग जान लिए तो फिर अपने आप इधर ही पागल लोगों जैसे इधर उधर अपने आप मन में मग्न होकर किसी की सुध नहीं करते हुए घूमते फिरते हैं, वो ही अच्छे लोग कहलाते। पूरे ब्रह्मांड को समझने वाले ही पागल हो जाते। इस भौतिक विश्व से परे रहते हैं, भौतिक विश्व से कुछ संबंध ही नहीं रखते उन लोग। वो ही परमात्मा में लीन होकर भौतिक शरीर को भूल के अंतरांतराल में रहने वाले मन से, अंतर मन से प्रकृति को, भगवान को देखते हुए जीवन यापन करते हैं। आपको एक विचित्र बात मैं बोलूं, पागलों को देखकर हम बोलते हैं कि पागल। खाने पीने का, कुछ पहनने का, रहने का, बोलने का, जीने का कुछ शुद्ध नहीं है, बेसुध रहते हैं पागल लोग। ऐसा उसको शर्मिंदगी भी नहीं रहता ऐसा घूमने के लिए नंगे। ऐसा हम उनको देखकर विचित्र रूप से उनका जो मजाक उड़ाते हैं। मगर उन लोग ऐसा परमात्मा में विलीन होने वाले, भौतिकवादिता से परे रहने वाले, जो ऐसा हमारे जैसे जीवों को देखते हुए उन लोग भी वैसे ही सोचते हैं। कितना मूर्ख है जन, ये संसार, ये परिवार, ये माता पिता, बेटे, सुख दुख, घर, पैसे, शान शौकत, धन दौलत के पीछे भागता हुआ रहता है। कितना पागल है ये आदमी, कितने दिनों तक ये जीवित रहता है, ये पूरा क्या कर लेगा इन्होंने। एक बार आंख मूंद लिए तो उनका पैसा कहाँ जाएगा, उनका पत्नी कहाँ जाएगी, जो उनकी पत्नी कहाँ जाएगी, उनके बेटे बेटा, माता पिता, बंधु जिन, दोस्ती, घर, शान शौकत, गाड़ी बंगले, किधर जाएगा, पूरे लेके जाएगा क्या। ये आदमी कितना पागल है। सुख, भौतिक सुखों के पीछे ऐसा भाग दौड़ में जीवन, अशांति में, निराशा में जो दुखित होकर जी रहा है। एक आंख मूंदने जैसे समय में हमारा प्राण हवा में जो उड़ जाएगा, इस तरह का जो एक
जल में पैदा हो जाने वाले जो एक जल में पैदा हो जाने वाले एक छोटा सा जो पानी के बूंद जैसे लुप्त हो जाने वाले इस जीवन के बारे में इस तरह का क्यों भागदौड़ कर रहा है आदमी कहकर वह हमको देखकर मजाक उड़ाते हैं, मन में एक हंसी को हमारे मुंह में फेंक कर चला जाता है। उनको देखकर हम मजाक करते हैं, हमको देखकर वो ऐसा सोचते हैं। इस तरह का रहस्यवाद के जो एक झलक है यह उदाहरण। फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद का विकास हुआ। दूसरी ओर रहस्यवाद हालावाद का भी उद्भव हुआ। प्रकृति छायावाद प्रकृति के बारे में औत्सुक्य और उसका रहस्यमयता का भाव रहस्यवादिता है। प्रकृति छायावाद, प्रकृति में क्या है, प्रकृति ऐसा क्यों है, प्रकृति की सृष्टि कौन किए हैं, ये देखना रहस्यवादिता है। इस तरह का फिर मानव का लगन, मानव जीवन से प्रकृति का संबंध। मानव प्रकृति से परे नहीं रहते। प्रकृति मानव एक परस्पर पूरक वस्तु जैसे रहते हैं। जीवन चक्र में मानव प्रकृति एक दूसरे को पूरक वस्तु, पूरक समझे जाते हैं। इस तरह का प्रकृति के परे मानव नहीं रहता। मानव के परे प्रकृति व्यर्थ दिखती है। इस तरह का अनंत रहस्यवादिता का अर्थ होता है कि प्रकृति में क्या निबिड़ीकृत शक्ति कहाँ से आई, इस शक्ति की रचना कौन किए हैं, ये अनंत शक्ति क्या है, जिसके बारे में खोज करना ही रहस्यवादिता कहलाता है। छायावाद में प्रकृति प्लस परमात्मा प्लस प्रेम। छायावादिता बोले तो प्रकृति ही परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा के प्रति प्रेम भाव रखना मानव का धर्म रहेगा, यही छायावाद कहलाता है। उसी तरह का रहस्यवाद में इन तीनों की चरम सीमा होती है। प्रकृति कैसे उत्पन्न हो गई है, परमात्मा का अर्थ क्या होता है, फिर प्रकृति परमात्मा को प्रेम करके हम क्या पा जाएंगे, हम किधर जाएंगे अंत में, यही रहस्यवादिता है। इसका अर्थ होता है कि छायावाद की अंतिम सीमा ही रहस्यवादिता कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है कि साधना के क्षेत्र में अद्वैतवाद को साहित्य में रहस्यवाद बोलते हैं। साधना, हठ योग की साधना करके कुछ लोग जीते हैं ना, जो पानी पीने के बजाय और आहार लेने के बजाय, सांस लेने के बजाय कुछ सालों तक जीवित रहते हैं, वो अद्वैतवादिता से और हठ योग सीख से उस तरह का जीवन बिताते हैं, उसको हम अद्वैतवाद बोलते हैं। इसी तरह का उस अद्वैतवाद को साहित्य में बदलाने पर उसको रहस्यवाद बोलते हैं। मतलब एक ऐसा मानो कि अद्वैतवादिता रहस्यवादिता समान कहलाता है। रहस्यवाद शरीर की सुध बुध नहीं, अंतर मन में रम जाते हैं। मैं बोली ना, जो पागल आदमी सब इस संसार को एक बुद्ध समझने वाले, बुद्ध मतलब जो पानी हम ऐसा धीरे से डालते समय जो बूले होते हैं ना, उस तरह का उसको हम बुद्ध बोलते। बुद्ध प्राय जीवन को देखकर हम क्यों इन भागदौड़ जीवन में भौतिकवादिता के पीछे क्यों भाग लेना है, वो ऐसा सोचते हैं। हमारा शरीर बुद्ध प्राय है, एक पानी के बूंद में उत्पन्न होने वाले एक बुद्ध जैसा होता है। एक क्षण में ऐसा आंख मूंद कर खोलने के क्षण में हमारा प्राण जो इस आकाश में वायु में लीन हो जाएगा, उस प्राण के लिए इस तरह का क्यों आप जीवन यापन करते हुए इस पूरे जीवन परिणाम क्रम को झेलना पड़ता है। इसलिए वे बोलते हैं कि
इस नरकप्राय और अशांति पूर्ण जीवन को छोड़कर, भौतिकवादिता को छोड़कर भगवान में लीन हो जाने के लिए आप तैयार हो जाओ, ऐसा बोलता है जो रहस्यवादिता। आत्मा स्त्रीलिंग, परमात्मा पुल्लिंग, धीरे धीरे आत्मा को नारी, परमात्मा नर बन गए। दोनों को दंपत्ति बनाया गया। आत्मा और परमात्मा को दाम्पत्य भाव में बदलते हैं। और एक विषय में आ जाने के बाद भक्ति काल में, भक्ति में लोग रमते 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 हुए किधर आके खड़े हो गए हैं कि रीति काल में। भक्ति रक्ति में बदल जाता है जब भक्ति काल से साहित्य रीति काल में आ जाने के बाद। इस तरह का भक्ति में क्या होता है, हम लड्डू एक खाने पर बहुत मधुर रस पा लेते हैं हम, बहुत टेस्ट रहता है। दूसरा खाने के बाद अच्छा ओके, तीसरा खाने के बाद थोड़ा मन विचलित हो थोड़ा मन मोड़ लेते हैं हम नॉर्मली। फिर चौथा जो लड्डू खाने के बाद हम मुंह फेर लेते हैं, क्या है अच्छा नहीं है, बहुत पहला लड्डू बहुत मधुर था मगर चौथा लड्डू तक आने के बाद वो कड़वा बन गया। उसी तरह का जो भी अधिक हो जाने के बाद बहुत कड़वा लगता है, बहुत बुरा लगता है। उसी तरह का कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा, कुछ लोग बोलते हैं कि आत्मा स्त्री है, परमात्मा पुरुष है। जैसा भी आत्मा को स्त्रीलिंग का स्थान देते हैं, परमात्मा को पुल्लिंग का स्थान देते हैं। आत्मा का मतलब नारी, परमात्मा का मतलब नर। इन दोनों को मिला के इन लोगों ने नर नारी का जो रूप दिए हैं, नर नारी का रूप देने के बाद आत्मा परमात्मा। आत्मा मतलब जो हमारे मन में रहने वाले, हमारे जो हम उसी की चाल से चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं, वो ही आत्मा है। आत्मा मतलब हम जब तक जिंदा रहते हैं आत्मा हमारे साथ रहता है। जब हमारे जो भौतिक शरीर अचेतन पड़ जाता है, हमारा आत्मा जाकर परमात्मा में मिल जाता है। उस तरह का कुछ लोगों ने अद्वैतवाद समझो, नहीं तो कबीरवाद समझो, नाथपंथ योगी समझो, उन लोग सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा नर नारी के समान होते हैं। नर नारी का रूप धारण करके आत्मा परमात्मा को दंपत्ति बनाए। दंपत्ति बनाने के बाद वो आगे आगे चलकर रहस्यवादिता मतलब नर नारी के दाम्पत्य जीवन और दाम्पत्य प्रेम में बदल गया। देखो कितना दुरवस्था आ गया है। अपने अपने इच्छानुसार सब कुछ बदल देते हैं लोग। कितने पाखंड और पागल लोग हैं ना। उस तरह का रहस्यवादिता को कहां तक लाकर छोड़ दी है। नर और नारी, आत्मा को नारी बनाए, परमात्मा को नर बनाए, उन दोनों को शादी भी करवाए और दोनों के बीच में दाम्पत्य जीवन का भी आविष्कार किए हैं। दोनों की जो दाम्पत्य प्रेम का ही रहस्य मानो, रहस्यवादिता मानो, ऐसा बोलते हैं। इस तरह का रहस्यवादिता का मतलब अंत में कहाँ आकर रुक गया। नर नारी दाम्पत्य प्रेम ही रहस्यवाद, कुछ भी नहीं है। रहस्यवादिता मतलब नर नारी समझो, नारी आत्मा है और परमात्मा नारी समझो। उस तरह उन दोनों का प्रेम ही रहस्यवादिता है। ऐसा वहां तक आकर रुक गया। रहस्य का अर्थ कोई नहीं जान सका। रहस्य का अर्थ कोई नहीं जान सके। अभी तक भी रहस्य का अर्थ कोई भी नहीं जान सकते। ये पूरा विश्व, ये पूरा जो इस पदार्थ को कुछ लोग बोलते हैं कि पदार्थ क्या है, थिंग का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में पदार्थ होता है वो, इसमें भगवान होने की जरूरत क्या है, ऐसा बोलते हैं। जो पदार्थ बोल रहे हो ना तुम, पदार्थ वो ही भगवान है। थिंग को ही भगवान मानो। थिंग को छोड़कर तुम पूरा काम करो तब भगवान नहीं है बोलो। इस तरह का रहस्य का अर्थ कोई भी नहीं जान सके अभी तक। परमात्मा का अर्थ भी
कोई भी नहीं जान सके अभी तक इस विश्व में। रहस्य का अर्थ परमात्मा है। रहस्य का अर्थ कोई भी नहीं जान सके, परमात्मा का अर्थ कोई भी नहीं जान सके। परमात्मा का अर्थ होता है रहस्य, रहस्य का अर्थ होता है परमात्मा। इसलिए जब तक विश्व रहेगा तब तक ये रहस्य वैसा ही रहस्य में ही रह जाएगा। जब तक भगवान होता है, परमात्मा होता है, कोई भी इस रहस्य को जो विच्छेद नहीं कर सकेगा। कबीर वाणी काव्यों में परमात्मा को जानने की, पाने की, मिलने की आसक्ति होती है। रहस्यवादिता में और एक मुख्य विषय क्या होता है कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा की शक्ति का मतलब क्या होता है, फिर मानव का जीवन का अर्थ क्या होता है, मानव में एक अचंचल एक शक्ति आत्मा बोलते हैं ना, ये आत्मा क्या होता है, आत्मा कहाँ जाता है, आत्मा नहीं रहने पर शरीर का जो अर्थ क्या होता है, व्यक्ति मृत्यु होने के बाद किधर जाता है। ये पूरा जानकारी को एकत्रित करते हुए पागल जैसे घूमना ही रहस्यवादिता समझो। इस तरह का रहस्यवादिता का जो मन में कोई रखता है वो इस विश्व से परे रहते हैं। विश्व से परे मतलब अलग रहते हैं, भौतिकवादिता को छोड़ देते हैं, भगवान को ढूंढते हुए चले जाते हैं और सन्यासी बन जाते हैं। उनको ही हम रहस्यवाद लोग बोल सकते हैं। और उन रहस्यवाद के बारे में, रहस्यवादिता के बारे में जो कविताएं, दोहे, काव्य लिखते हैं, उस साहित्य को रहस्यवाद साहित्य बोलते हैं। उनमें से मुख्य प्रथम श्रेणी में आते हैं संत कबीरदास जी। रहस्यवाद पंक्ति में पहले श्रेणी में रहते हैं। उनके जो कबीर बानी में पूरा यही आत्मा परमात्मा का संबंध में ही इन्होंने अनेक प्रकार के दोहे लिखे हैं। वे कहते हैं कि कबीर दास जी अपने कबीर बानी में कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जला ही समान यह तथ्य, यह तद कथ्यों ज्ञानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। एक घड़े को लेकर, मिट्टी के घड़े, मिट्टी के पात्र को लेकर एक तालाब में जाके आप उस तालाब से पानी को घड़े में लेते जाओ। ऐसा लेते समय, डुबाते समय, पानी में घड़े को डुबाते समय क्या होता है, उसके जो आसपास के माहौल में परिस्थिति कैसा होता है, उस मिट्टी के घड़े के बाहर पानी होता है, भीतर पानी होता है। पानी समंदर में रहने पर, जिधर भी नाली में, नदियों में रहने पर, जैसे जिस आकार में जो बहते हैं उसी का आकार में रहते हैं, उस तरह का घड़े में रहने पर घड़े के आकार में पानी बदल जाता है। ऐसा पानी में घड़े रहने पर घड़े के अंदर पानी रहता है, मतलब घड़े का पानी बोलते हैं। जब घड़ा, कुंभ फूट जाता है तब घड़े में रहने वाले पानी फिर किधर जाता है, फिर उस नदी में, उस तालाब में मिल जाता है। उसी तरह का शरीर में आत्मा रूपी जल होता है। जब शरीर रूपी घड़ा फूट जाता है तब शरीर में रहने वाले जो आत्मा भगवान में मिल जाता है। उस तरह का एक अद्वैत रहस्यवादिता का जो अनेक विषय बोले हैं हमारे जो महाज्ञानी कबीरदास, कबीर पंथ के लोग वो ही मानते हैं सभी। और एक दोहा भी बोलता है कि लाली मेरे लाल की जिद देखो तितलाल, लाली देखन मह गई, मैं भी हो गई लाल। लाल मतलब भगवान। लाली मेरे लाल की, हे भगवान, मेरे भगवान तुम कहाँ हो, मैं तुमको देखने लिए धर धर भटक रहा हूँ, तुम किधर मिलेगा, तुमको देखने के लिए मुझे बहुत उत्सुकता है, तुमको देखना चाहता हूँ मैं, तुम में समा जाना चाहता हूँ मैं, तुमको पाना, तुमको प्राप्त करना मैं चाहता हूँ, तुम किधर
तुम किधर हो, नदी में हो, नाले में हो, आकाश में हो, जल में हो, तल में हो, वायु में हो, अग्नि में हो, किधर हो तुम? मैं तुमको देखने के लिए बहुत आतुरता में हूँ, उत्सुक हूँ, इसलिए मैं तुमको देखने के लिए इधर उधर भटक रहा हूँ। मगर एक ऐसा मैं समझ लिया है कि मैं भगवान को बाहर खोज रहा हूँ, इस भौतिक प्रपंच में खोज रहा हूँ, मगर भगवान का जो निवास किधर होता है, तो एक ज्ञानी साधु जो संगत में घूमने पर, उन लोगों का जो ज्ञान प्राप्त करने पर मुझे क्या जो संदेश मिला है कि अरे पागल, तुम किधर घूम रहे हो रे? भगवान को पाने के लिए मानव सेवा ही माधव सेवा मानते हैं। हर एक मानव का जो आत्मा होता है वो ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा का समान होता है, इसलिए तुम भगवान को ढूंढने का जो प्रयास होता है वो घूमना छोड़ दो। भगवान तुम्हारे जो शरीर के अंदर में ही आत्मा के रूप में निबिड़ीकृत रहा है। ऐसा एक विषय को पा लेते हैं कबीरदास जी। इसलिए वो बोलते हैं कि लाली मेरे लाल की लाली, जित देखो तितलाल, जिधर भी देखो भगवान किधर नहीं है। हर एक जो अच्छाई में भगवान का वास होता है, इसलिए जित देखो तितलाल, जिधर भी देखो उधर भगवान का जो साकार प्राप्त होते हैं। उसी तरह का लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान को देखने के लिए मैं चला गया, फिर पूरा धर भटकने के बाद यह मालूम हो गया है कि भगवान मुझ में है। इस तरह का कबीरदास अच्छे महत्वपूर्ण रहस्यवादिता और आत्मा परमात्मा के बारे में अनेक प्रकार के दोहे लिखे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मुख्य रूप से रहस्यवादिता के जो ग्रंथ क्या होता है कि भगवत गीता में 11वीं अध्याय, पूरा भगवत गीता नहीं, भगवत गीता के 11वीं अध्याय में जो रहस्यवादिता के बारे में बताए हैं, उसी तरह का शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित अद्वैतवाद में भी रहस्यवादिता के बारे में बताया गया है। उसी तरह का कन्हपा नामक एक नादपंथी जो योगी के द्वारा भी, सिद्ध योगी के द्वारा भी लिखे गए साहित्य में भी रहस्यवादिता का झलक हमको मिलता है। उसी तरह का कबीरदास का जो रहस्यवादिता में नाद पंथ सिद्ध योगों का रूखा सूखा जो रहस्यवादिता मिलता है। रहस्यवादिता भगवान का मतलब होता है कि जो नाद पंथ हठ योग, बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद हम भगवान में समा जाते हैं। कठिन परिश्रम और कठिन योग साधना के बाद आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार आत्मा को होता है। बहुत हठ योग साधना, कठिन हठ योग साधना करने के बाद, ऐसा बोलते हैं कबीरदास। मगर मलिक मोहम्मद जायसी नामक एक सूफी कवि ने क्या बोलता है कि परमात्मा एक है, परमात्मा और किधर भी नहीं है, अनेक प्रकार के परमात्माएं नहीं रहते। सूफी तत्व क्या बोलता है कि एकेश्वरवादना को बोलता है। भगवान को पाने के लिए हम मंदिर मस्जिदों में घूमने की जरूरत नहीं है। भगवान को अनेक प्रकार के रूप नहीं रहते हैं, भगवान एक होता है। जिस नाम से भी पुकारो भगवान ही होता है। भगवान को अनेक प्रकार के नाम होने पर भी एक ही भगवान होता है। भगवान को पाने के लिए पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं रहता है और विग्रहाराधना करने की जरूरत नहीं रहता है। भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए, केवल प्रेम तत्व से ही, प्रेम से मानवतावादिता से, प्रेम तत्व से ही भगवान में समा जाते हैं हम। वो ही रहस्यवादिता है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो रहस्यवादिता का अर्थ होता है कि
सूफी तत्व के अनुसार भगवान को परमात्मा को पाने के लिए, एकेश्वर भगवान को पाने के लिए प्रेम तत्व चाहिए और एकेश्वर उपासना चाहिए। प्रेम से ही भगवान को हम परमात्मा को हम पा सकते हैं। ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी का जो रहस्यवादिता होता है। और कबीर दास जी की रहस्यवादिता हठ योग साधना से जरा कठिन हमको दिखता है। रहस्यवादिता में परमात्मा में मिलने का मधुर आनंद प्राप्त टोटली मलिक मोहम्मद जायसी की जो रहस्यवादिता समझो, कबीर दास जी की रहस्यवादिता समझो, मगर रहस्यवादिता का अर्थ होता है कि जितना भी कठिन परिश्रम करने के बाद भी भौतिक शरीर को छोड़कर फिर हम परमात्मा को मिलने के लिए जितना भी यातना ये हो सह सकते हैं, बहुत प्यार से, बहुत लगन से हम कठिन परिश्रम करके भगवान को प्राप्त करेंगे। वो ही रहस्यवादिता का एक अद्भुत शक्ति मानते हैं। फिर आधुनिक काल में आ जाने के बाद आधुनिक काल में छायावाद के प्रमुख कवयित्री होता है महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख अद्वितीय एक सुंदर कविताएं लिखने वाली जो महान कवयित्री कहलाती है भी। इसलिए इन्होंने जो इनके जीवन के अनुसार इनके जो छायावादिता से एक कदम आगे रहकर रहस्यवादिता में भी इनकी कविताएं हमको मिलते हैं। जो इनके जो कविताओं में भगवान में परमात्मा को मिलने का जो आकुलता उनकी कविताओं में हम देख सकते हैं। इसलिए महादेवी वर्मा जी को भी हम रहस्यवादिता के कवयित्री के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि महादेवी वर्मा को हम पढ़े हैं ना, महादेवी वर्मा को हम आधुनिक मीरा भी कहते हैं। जिस तरह का जो मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को पति मानकर अपनी जो दास्य भक्ति से भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाती हैं, उसी तरह का महादेवी वर्मा जी ने भी इस पाखंड संसार से परे होकर, हे भगवान मुझे आप में कब संभालोगे, मुझे कब दर्शन दोगे, इस विश्व से मुझे विदा कब दिलवाओगे, ऐसा अपनी जो कविताओं के द्वारा अपनी व्याकुलता को भगवान को विनती करती है महादेवी वर्मा जी। इसलिए रहस्यवादिता के कवयित्रियों में प्रथम स्थान महादेवी वर्मा जी की होता। इस तरह का रहस्यवादिता के बारे में आज का पाठ समाप्त हो गया। आया समझ में आपको? इसमें डरने की बात भी नहीं है। और एक बार सुन लो, आपको देख लो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ओके ना? जय हिंद।